ससुराल सिमर का स्वादिष्ट खाने से महत्वपूर्ण इस जीवन में और क्या है। वही तो, इसीलिए तो मैंने कुकिंग में पीएचडी की है। नहीं तो मैं बनने को तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बन सकती थी। एक मिनट बेटा, अब बात सिर्फ इतनी है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या है ना कि अगर मैं तुम्हारी बहन डॉली को पहले देखने चली जाऊं तो करुणा बुरा मान जाएगी। आखिर वो बड़ी है ना, पता है वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि पहले मैं उसकी स्वीटी को देखने जाऊं। अरे मैंने तो बड़ी मुश्किल से उसे टाला है। अब और ऐसे में मैं डॉली से पहले मिल लूं तो मेरे कहने का मतलब है तुम समझ रही हो ना बेटा? जी माताजी, अब समझ में आया कि करुणा चाची इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही थी। ओह, बुरा मान गई होगी ना बेचारी। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, घर की बड़ी होने के नाते मुझे तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना। अब अगर मुझे डॉली पसंद आ गई है तो मैं सीधा सीधा तो नहीं बोल सकती कि उनकी बहन या भांजी मुझे पसंद नहीं। वो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है घर का बड़ा होना। हाँ माताजी, वो तो है। अच्छा सुनो, जो कुछ हमारे बीच बात हुई वो किसी से ना कहना। सही वक्त पर सही ही निर्णय लूंगी मैं। जी माताजी, मैं सब समझ गई। मैं खाना लगाती हूँ। जीती रहो। उमा ने तो मुझे डरा ही दिया था, उसके जैसा खाना बनाने वाली। सोचो, मुझे तो अपने प्रेम के लिए चाहिए कोई राजकुमारी, सुंदर सी, प्यारी सी। कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार वृंदावन से वापस आ जाऊं, फिर जरूर मिलने जाऊंगी मैं तुम्हारी पिंकी से। लेकिन बेटा, ये बात अभी किसी से मत कहना। जी माँ जी। वृंदावन का तो बहाना है ताकि उमा, करुणा, उन दोनों बेचारियों को बुरा ना लगे। एकदम सच्ची बात है माताजी। हमारे खानदान को तो जैसे वरदान ही मिला है खूबसूरती का। अब मैं आपको क्या बताऊं, शादी से पहले मेरी ये खूबसूरती तो मुसीबत ही बन गई थी मेरे लिए। यहाँ घर से निकलो नहीं कि पूरी की पूरी भीड़ पीछे पीछे चलने लगती थी। ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही बहू लानी चाहिए जिसके साथ 4 अंगरक्षक लाने पड़े। जी माताजी। कहने का मतलब ये है कि आगे कभी चुनाव लड़ने का मन हो तो सुंदर सी बहू को साथ में घर से मंच तक ले चलो। मंच तक पहुंचते पहुंचते आधा शहर तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा। एकदम सही कहा माताजी। काश सुंदरता के साथ साथ इसे थोड़ी बुद्धि भी दे दी होती भगवान, कुछ तो भला हो जाता।
वक्त यहाँ? तेरे मन में आजकल डांस कंपटीशन ही चल रहा होगा ना? हाँ माँ, आपने मुझे अनुमति देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू माँ। धत, अपनी माँ से कोई थैंक यू बोलता है? और फिर हाँ कहने के अलावा तुम तीनों ने और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था मेरे पास। सिमर बेटा, जो तू करना चाहती है उसकी अनुमति तो मैंने तुझे दे दी है, लेकिन बेटा इस बात का ध्यान रखना, इस घर की इज्जत और तेरे बाबूजी की इज्जत तेरे हाथों में है। बेटा तू सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, विश्वास है हमारा। और बेटा हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमारी दुनिया इस घर में है। हमारा घर तुम्हारे बाबूजी के बनाए उसूलों और नियमों से चलता है। तुम्हारे बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और उनके हर उसूल और नियम के पीछे तुम सब के लिए प्यार और तुम तीनों की भलाई छुपी है। तो बेटा ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। माँ, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे पापा का दिल दुखाना पड़े। और आप ही की तरह मेरे लिए भी पापा की खुशी और उनका मेरे ऊपर विश्वास मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिमर बेटा, एक बात का ध्यान रखना, बेटा तुम घर में सबसे बड़ी हो। तुम जो भी रास्ता चुनोगी ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन उसी रास्ते पे चलेंगे। तुम्हारे बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम घर में सबसे बड़ी हो। तुम जो भी रास्ता चुनोगी ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन उसी रास्ते पे चलेंगे। बाके बिहारी, अब तुम ही मदद करो। जब तुम बांसुरी ही नहीं बजाओगे तो तुम्हारी गोपी नाचेगी कैसे? एक ही सहारा था उस बगल वाली टीवी का, अब वो भी गया। कोई रास्ता दिखाओ बाके बिहारी। मुझे फिर भी इस ऑडिशन में अपनी पूरी जान लगानी है। अब तुम ही हमारी मदद करो बाके बिहारी।
सुरेंद्र बेटा, कौन सा समय शुभ रहेगा वृंदावन जाकर लड़की वालों से मिलने का? थोड़ा रुक कर जाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, तो बेहतर यही होगा कि शुक्ल पक्ष शुरू होने पर आप यात्रा करें। और शुक्ल पक्ष शुरू होते ही मैं खुद आपको सही तिथि और समय बता दूंगा। अच्छी बात है, मगर ध्यान रहे, मैं अपने पोते के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूं। और अगर ये रिश्ता वैसा ही है, मेरे कहने का मतलब है जैसा मैं सोच रही हूं, तो मैं ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्रेम की कुंडली देखी है और उसके भाग्य में बहुत ही गुणी लड़की लिखी है माता जी। सुरेंद्र बेटा, मैंने तो ठान ली है, हमारे प्रेम के लिए मैं छोटे शहर की लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कहने का मतलब ये, संस्कारी हो और जिसे टीवी सिनेमा की बीमारी बिल्कुल न लगी हो।